किसका फोन था? मेरी दोस्त का। कौन सी दोस्त? है एक, घर आने के लिए कह रही थी। आएगी तो मिलवाऊंगी मैं। अम्मी को देख लूंगा। कश्यप, तुम भी आके खाना खा लो ना बेटा, ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ प्लीज कश्यप आके खाना खा लो, क्योंकि मामू और आमिर तो गरम गरम फुल्कियां खा देना, मैं लाती रहूंगी। तुम नहीं बैठ जाओ। भाभी, आप खाना खाएं, मैं कर लेती हूँ। सही है, एक ही जिम्मेदारी है तुम्हारी, बाकी सारा काम मैंने किया है। ये भी मैंने कहा था कि फुल्कियां भी मैं बना लूंगी, लेकिन नहीं, नंबर किसने बनाने हैं फिर? फौजिया भाई, सच्ची बात है बेटा, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका, बिल्कुल मेरी बहन हाजरा जैसा जायका। अल्लाह जन्नत नसीब करे आखिरा को। क्या मजे मजे के खाने बना। सुने किस्मत, कश्यप को भी कहे कि इससे कुछ खाना पकाना सीख ले। फौजिया से ससुराल में यही देखा जाता है, डिग्रियों को कोई नहीं पूछता। जी जी, वो मैं कहती हूँ मैं उससे कि वो बस सारी जिंदगी यही मिन में नहीं करते हैं जी, मैं वो। हाँ हाँ, तैयारी कर लो, रुखसती करनी है बेटी की बहुत जल्दी। वो वही साहब ज्यादा लंबी तारीख में नहीं मानेंगे। वही था। मैंने जिक्र किया था ना रिश्ते का, अब वो दो चार रोज में आ रहे हैं, बाकायदा से रिश्ता लेके, और रिश्ता लेके ही जाएंगे। बैठो बैठो बैठो। हेलो नवीन भाई, हाँ कैसे? आज रात को 12 बजे? बिल्कुल, मैं आ जाऊंगी आपको लेने एयरपोर्ट से। हाँ, बल्कि मैं और आमिर आएंगे। जी जी, ओके, होती है मुलाकात फिर। खुदा हाफिज। उसका फोन था बेटा। मामू जान, आपको याद है अब्बा के कजन हसन अंकल? अरे हाँ भाई, क्या बात है। तुम्हारे अब्बू के एक वही तो अच्छे दोस्त और रिश्तेदार थे। बहुत अच्छा इंसान था भाई, बहुत ही अच्छा इंसान। एक ही बेटा था ना खाने में उनका। जी जी, नवीद भाई, उन्हीं का फोन था। आज रात को 12 बजे आ रहे हैं ना, कनाडा से 4 साल बाद। हाय बेचारे की अम्मी, उनके बचपन में इंतकाल कर गई। अम्मी बहुत प्यार करती है नवीद भाई से, मेरे मुंह बोले भाई हैं वो। मामू जान, अगर आपकी इजाजत हो तो 2-4 दिन उनको यहाँ ठहरा दूं। अरे इजाजत की क्या बात है भाई, तुम्हारा भी घर है ये, जो मुनासिब समझो करो। सही है। आमिर, हमें ना उन्हें 12 बजे एयरपोर्ट से लेने जाना होगा। मैं जरा जल्दी से गेस्ट रूम साफ कर लेती हूँ। आप कश्यप, प्लीज जरा मेरे साथ थोड़ी देर चलो कि मुझे गेस्ट रूम साफ करना है। कश्यप खाना तो खा ले। अरे अब वो गेस्ट रूम की सफाई भी करेगी क्या? भाई जाओ, जाकर उसका काम करा दो, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा, बाद में खा लेना। महवेश, महवेश, महवेश कितने बजे गई थी? शायद 6 बजे गई थी। 10 बज रहे हैं, 9 बजे उसकी क्लास खत्म होती है, तब तो आ जाना चाहिए। आप फोन करके मालूम करें। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगी ये लड़की। बाबू जान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जीते रहो बेटा, खुश रहो। काफी बदल गए, काफी सालों बाद लगा चक्कर इस बार। हाँ बाबू जान, तकरीबन 6 साल बाद मैं वापस आया।
मैं फौजी की शादी में भी नहीं आया था, इसके लिए मैं बहुत माजूर था। हाँ मामू जान, मैं बहुत नाराज हूँ इनसे। कितने महीनों से एक फोन कॉल तक नहीं किया आपने। अरे अब नाराजगी की क्या जरूरत है, आ तो गया हूँ, अब रहूंगा बहुत सारे दिन, और तुम्हारी शादी का तोहफा भी मुझ पे ड्यू है। अरे तोहफे की क्या जरूरत है, आप आ गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा। नहीं नहीं आमिर, तोहफे की तो जरूरत होती है, और अपनों की शादी के लिए तो फिर महंगा और आला तोहफा होना चाहिए। क्यों? अरे बेटा, लंबे सफर से आए हो, रात भी काफी हो गई है, मेरा ख्याल है आराम करो, बाद में बातें करेंगे। मामू जान मुझे माजरत, आप लोग भी खामखा मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, आप आराम करें। शब बखैर। रात तो बहुत हो गई है और आराम भी आप कर लेंगे, क्योंकि पहले मैं और आमिर आपका बहुत दिमाग खराब करेंगे। चले। हाँ वो बाद में खाएंगे, पहले जरा चाय बना दीजिए हम दोनों के लिए, पानी। हाँ अजी। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं भी शायद सॉरी अगर आप हर्ट हुई हो तो क्या मैं हर्ट नहीं हुई भाई? मैं कुछ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती जैसा आप सोच रहे थे। मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचा। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। आपका फोन भी ऑफ था, मेरा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। और आपने मेरे सारे फ्रेंड से पूछना शुरू कर दिया, सबको कॉल्स करना शुरू कर दी। क्या कहता? मैंने बताया ना मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। अब कल कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाना शुरू कर देंगे कि 10:30 बजे ही तुम्हारे घर वालों को लगा तुम जाने कहाँ चली गई हो, और सारे शहर में फोन घुमा के तुम्हारे बारे में पूछना शुरू कर दिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं आपका भाई हूँ। इतना परेशान होता हूँ आपके लिए। अम्मी भी घर पे नहीं थी, शाम से अकेला था, सोचा आप मेरे साथ होती, हम मिलके खाना खा लेते। और पता है, खाना भी मैंने अकेले खाया। आपने खाना भी खा लिया, और मैं आपकी वजह से अपने फ्रेंड्स की पार्टी छोड़ के आई कि मेरे भाई मेरे इंतजार में भूखे बैठे होंगे। वो तो फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी और ट्रैफिक भी इतना था कि तो आप कान पकड़ो। और बिलीव मी, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने सिर्फ चखा था। अब हम दोनों बहन भाई मिलके खाना खाएंगे। आप खाएंगी ना मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं खाना। जुबैदा, खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। मुझे वाकई में बहुत भूख लग रही है। उठ जाओ, नाराजगी छोड़ो। आप बहुत बेईमान हैं भाई। लाइक माय सिस्टर, गुड गर्ल, जल्दी से आ जाओ। क्यों भाई, तुम्हें क्या एतराज? जी नहीं, कोई एतराज तो नहीं है जी, बस। अच्छा, तो शौक शराया है कि किसी तरह बनते हुए काम में रखना डाला जाए और अपनी अहमियत बढ़ाई जाए? नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो फिर इस सारी बात का मतलब क्या? जी वो कश्यप का इम्तिहान है, तो वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते तो आपका ख्याल है कि बाहर रिश्ता मांगने वालों की लाइन लगी है और वो दस्त बस्ता इंतजार में खड़े रहेंगे कि कब हमारी बेटी साहिबा का इम्तिहान हो और कब उन्हें इज़्ने बारियाबी मिले कि वो आके रिश्ते के लिए दस्ते सवाल तराज करें। जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इस पर दरअसल तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहना क्या चाह रही है। एक बात बताओ, कहीं गड़बड़ तो नहीं? नहीं जी, गड़बड़ कैसे गड़बड़? कहीं तुम्हें खुद कश्यप ने तो नहीं कहा कि रिश्ते को मुलतवी करवा दिया जाए? नहीं नहीं, उसने नहीं कहा जी। किस्मत, कश्यप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। मैं इस हक में नहीं था कि कॉलेज के बाद उसे मजीद तालीम दिलवाई जाए। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स था कि तुम्हारी बेटी बहुत तालीम याफ्ता हो। तुम्हारी इन बातों से मुझे शक हो रहा है, बल्कि मेरा शक यकीन में बदल रहा है कि कश्यप ने तुमसे कहा है कि किसी न किसी बहाने शादी फिलहाल मुलतवी करवा दी जाए। जी वो अभी हम इमरान की शादी कर रहे हैं ना, तो 3-4 महीने के बाद कश्यप का सोच लेते। इस दौरान में वो अपना इम्तिहान भी दे लेगी। और नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, कश्यप ने नहीं कहा। मैं तो खुद ही उसकी पढ़ाई की वजह से जी। आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं जी, तो आप मुझसे बेहतर तौर से समझ सकते हैं इस बात। यकीन तो नहीं आ रहा। बहरहाल अब अगर इजाजत हो मैं जरा अखबार देख लूं।
चाय ही पिला दीजिए। अभी तक सर में दर्द नहीं ठीक हो रही। गोली खाई भी थी फिर भी। हाँ जी। हाँ जी। तो नींद आ गई थी आपको अच्छी? हाँ, बस वो अजनबी जगह पे नींद जरा मुश्किल से आती है ना। वैसे भी रात को 3 बज गए थे बातें करते करते। हाँ वैसे नींद तो मुझे भी कुछ खास नहीं आई थी। फौजिया भाभी अब पता नहीं किस नमूने को ले आई हैं। ये मुझे देखते 1000 कामों की लिस्ट हाथ में पकड़ा देंगे। या अल्लाह। नवीद भाई, वो रात को मैंने आपसे भाभी के बारे में पूछा था, आपने टाल दिया। भाई आमिर साथ खड़ा था, मैं क्या कहता। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ? आई डिवोर्स्ड हर। क्या? मगर क्यों? कैसे हो गया? आपने तो इतनी मोहब्बत से शादी की थी उसके साथ, तो फिर ये सब कैसे हो गया? अरे वो अच्छी लड़की नहीं थी, उसका किसी और के साथ चक्कर था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तुम्हें पता है उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। वो तो खुदा को कुछ और मंजूर था, इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने, वरना तुम अभी तक आंसू बहा चुकी होती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे नवीद भाई, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। बस इसी गम को भुलाने के लिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हालांकि डैड का घर है इस्लामाबाद में, लेकिन शायद मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नवीद भाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे वाकई बहुत परेशान कर दिया है। मेरे एक ही तो भाई है, खुदा ना खासा आपको कुछ हो जाता तो। बस इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। थैंक यू नवीद भाई, आप यहाँ दुखी हो के आए हैं, लेकिन मैं आपको दुनिया भर की खुशियां देकर ही भेजूंगी। कैसे? अपने भाई के लिए अपनी पसंद की दुल्हन लेके आऊंगी मैं। हाँ, इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम्हें कहाँ से मिलेगी सबसे खूबसूरत लड़की इस शहर में? क्यों नहीं मिलेगी, मैं तलाश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नवीद भाई, ये कशफ है, आमिर की छोटी बहन। याद है ना जिस दिन पैदा हुई थी, मामू जान की फैक्ट्री में आग लग गई थी। हाँ हाँ, मैं तो काफी दिन पहले आपसे मिला था, काफी आप छोटी सी थी, है ना? आपने देखा है ना इतनी सालों बाद। कशफ आओ, बैठो हमारे साथ चाय पियो। नहीं भाभी। अच्छा कशफ, ये नवीद भाई हैं, कल रात को ही आए हैं। तुम तो जल्दी सो गई थी ना रात को। आंटी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक लग रही है। इस्मत आंटी से तो काफी मुख्तलिफ दिखती हैं फौजिया। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। मतलब कशफ तो बहुत प्यारी है, देखो ना, की रंगत तो बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी है, और नैनक्श देखो देखो बिल्कुल मामू के जैसे। भाभी मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कहाँ जा रही हो तुम? यूनिवर्सिटी। लेकिन इस्मत आंटी तो कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो
तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? लेकिन भाभी मेरा भी यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है, बस कुछ नोट्स कंप्लीट करने हैं, और वैसे भी वो एग्जाम्स के बाद हमें फ्री कर देंगे। सारे घर का काम कौन करेगा? जानती हो कश्यप कि मामू जान को किचन में मुलाजिम बिल्कुल पसंद नहीं है ना। नवीद भाई देखे, हमारे घर में ना खाना सिर्फ घर की खवातीन ही बनाती हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सारा बोझ मुझ पर पड़ता है। आंटी की तो तबीयत खराब रहती है और कश्यप यूनिवर्सिटी चली जाती है। भाभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। कश्यप प्लीज जल्दी आ जाना। जी भाभी, मैं जल्दी आ जाऊँ। आप क्या सोच रहे हैं नवीद भाई? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हैं आप। नहीं। ठीक है बेटा। मामू जान, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं उन दुकानों के अब्बा ने जो मेरे नाम की थी। अरे हाँ भाई, ये दुकानें तो इनका तो अच्छा खासा रेंट आता होगा तो। जी, लेकिन मामू जान अभी आपको इनकी ज्यादा जरूरत है। मुझे? मैं समझा नहीं बेटा। मामू जान, आपने मुझे सब कुछ बता दिया। आपको बिजनेस क्राइसिस से निकलने के लिए अच्छी खासी अमाउंट की जरूरत है अभी। बैंक से तो आप पहले ही बहुत सारा कर्जा ले चुके हैं। या तो इन दुकानों को बेचते हैं या इन्हें गिरवी रखवा लो। अच्छी खासी वैल्यू है इनकी। हाँ बाब, ये कम से कम करोड़ों की बिकेंगी। आमिर, फौजिया बेटा, ये तुम्हारी मिल्कियत है, मैं कैसे ले सकता हूँ? क्यों मामू जान? मेरा आपके और आमिर की समझ दुनिया में आखिर है ही कौन? आप दोनों को परेशान देख के मैं सुकून से नहीं रह सकती। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? बेटा, तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। तुम्हें तो मुझे अपनी मरहुमा बहन का चेहरा नजर आता है, जो तुम्हारे बाप के दुख सह सह के चली गई इस दुनिया से। मामू प्लीज आप हिफाजत रखें, चाहे तो दुकानें बेच दें आप। अरे बेटा नहीं, अभी तुम इसे अपने पास रखो और परेशान ना हो। फिलहाल मैंने इस मसले का एक हल निकाल लिया है। आमिर को पता है इस बात का। जी 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 जी, आमिर ने बताया मुझे। वो वही था अंकल, उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, और खुशी की बात यह है कि रिश्ता उन्होंने खुद मांगा है। बहुत अच्छी बात है। मामू जान कब आ रहे हैं वो लोग? आज ही, और इंशाल्लाह आज ही मैं उनसे तय कर लूंगा कि जल्द से जल्द रुखसती की। ये तो बहुत अच्छी बात है मामू जान। और वैसे भी कश्यप के अंदाज ठीक नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले ना उसे किसी से चुप चुप बातें करते हुए सुना। और तुमने मुझे बताया तक नहीं? नहीं मामू जान, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। और आप तो जानते हैं ना, आंटी और कश्यप मुझे पसंद नहीं करते। फिर हाँ मुझ पे इल्जाम लगाते कि मैं बातें बना रही हूँ। इस औरत की इन्हीं बातों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। ये माँ हो के अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं कर सकी, और मैं मुझे नीचा दिखाने को मेरी जिद में बेटी को यूनिवर्सिटी पढ़ने को भेज दिया, और अब देख लिया उसका अंजाम। अच्छा अब्बा, अब हमें जो है ना इस बारे में ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान के ससुराल वाले और वहीद अंकल की फैमिली शाम में आ रहे हैं घर पे। अच्छी बात है कि नुमान का और कशफ का कोई सिलसिला बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। नुमान के साथ? वही नुमान जो पूरे शहर में बदनाम है, उसकी आप लोग कशफ से शादी कराना चाहते हैं? कश्यप मेरी बात सुनो। नाराज हो मुझसे? मैं क्यों होंगी तुमसे नाराज? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करी? मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? एहसन, मेरी क्लास है और मुझे पहले देर हो चुकी है।
तुम क्लास अटेंड करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं, और प्लीज मेरी कश्यप, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कश्यप, ये आप कह रहे हैं अबू उस नुमान के साथ शादी कराना चाहते हैं जो एक बदनाम भी है और अपने बाप के पैसे के ऊपर इतना गरूर करता है कि जो नजर आता है उसको जलील करके चला जाता है, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता कराने जा रहे हैं या बिजनेस डील करने जा रहे हैं? इमरान, जो इस वक्त कश्यप की हरकतें हैं ना, बेहतर यह है कि हम उसकी शादी कर दें, और ये कोई बिजनेस डील नहीं है। अच्छा सब छोड़ो, एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे पास हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है कोई सोल्यूशन तुम्हारे पास? नहीं है ना? तुम तो एक सिक्योर जॉब करते हो, इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारे ऊपर इस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी तनख्वाह चाहा बैंक में डाल दी या फिर चाहा तो अपने ऊपर खर्च कर दी। तुम्हें हमारी मजबूरियों का और हमारी मुश्किलात का कैसे एहसास हो सकता है? आमिर भाई, अपना क्राइसिस खत्म करने के लिए कश्यप की जिंदगी ना बर्बाद कीजिए प्लीज। मियां साहबजादे, अगर इस मसले का कोई हल तुम्हारी अक्ले रसा में है तो बता दो, कह रहा ना हूं यही। एक बात सुनो कि मुझे जल्द अज जल्द कश्यप को इस घर से रुखसत करना है, क्योंकि वो मेरी इज्जत पे सवालिया निशान बन के रह गई है। आपने पहले कब भरोसा किया था उस पर? कभी उसको इतना एतबार दिया था अपनी मोहब्बत का? आपने तो उसको कभी अपने करीब भी नहीं आने दिया, ऐसे जैसे वो आपकी औलाद ही ना हो। मियां साहबजादे, औलाद है तभी उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसे रुखसत करना चाहता हूँ, उसकी फिक्र है मुझे। फिक्र नहीं, फायदा उठा रहे हैं आप उसका। ये तो वही बात हो गई ना, एक तीर से दो शिकार। शादी करा के कश्यप से भी निजात मिल जाएगी आपको और आपकी बिजनेस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। वाह अबू, क्या सोल्यूशन निकाला है आपने। देखो इमरान, अब तुम ना बहुत ज्यादती कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मामू जान किस तकलीफ, किस परेशानी से गुजर रहे हैं? एहसास भी है तुम्हें? भाई, सब बातों की एक बात, मैं जल्द से जल्द इस लड़की को इस घर से रुखसत करना चाह रहा हूँ बस। मुबारक हो अब्बा, हमारी वो डील कैंसिल हो गई। ये कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले तो मेरी बात हुई उससे। पापा बेवकूफ बना रहे थे, उन्हें टाइम चाहिए था मजीद। जिस कोरियन कंपनी के साथ वो अपना एग्रीमेंट करना चाहते थे, उसी कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ, और वो भी अगले 3 साल के लिए, और हमसे उन्होंने माजरत कर ली है। सारे मामला तय थे, आज उन्होंने डाउन पेमेंट करनी थी। नहीं करनी थी उन्होंने डाउन पेमेंट, और ना ही करेंगे। मैं बात करता हूँ रिजवी साहब से। कोई फायदा नहीं है अब्बा कॉल करने, क्योंकि रिजवी साहब रात की फ्लाइट से कोरिया चले गए और अगले 1 महीने तक उनकी वापसी का कोई इरादा नहीं है। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा अब्बा कि हम करेंगे क्या। आप वैसे बिजनेस में इतना लॉस चल रहा है, अगले 6 माह के लिए हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं। मुझे तो लगता है कि हमें अब घर जाकर वापस बैठ जाना चाहिए। नहीं भाई, ऐसे हाथ पे हाथ है तो नहीं बैठाया जा सकता ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब्बा मजीद बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। पहले जो बैंक से लोन लिया है उसी की इंस्टॉलमेंट इतनी मुश्किल से अरेंज होती है। अब आप वहीद साहब से बात करें, उनके लिए हमारे बिजनेस में पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, मैं बात करता हूँ उनसे। वैसे भी वो कह रहे थे घर पे आने। हाँ तो अब्बा बुलाए ना उन्हें, इनवाइट करें उन्हें घर पर, और फिर बात भी करें उनसे आप। और अब्बा, वो जो आप कह रहे थे ना कि कश्यप और नोमान की अगर बात पक्की हो जाती है तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए इस बिजनेस क्राइसिस से निकलने। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बात करता हूँ। हाय, मेरा भाई मेरे लिए इतने गिफ्ट्स लेके आया है। मेरे पास भी ना आपके लिए एक शानदार गिफ्ट है। अच्छा, हाँ, ये देखें, ये मेरी दोस्त फरा है ना, उसकी छोटी बहन रमशा है। ये तस्वीरों में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, सामने बहुत प्यारी दिखती है। कसम से एक नजर देखेंगे ना आप इसे, झट से शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, कसम से।
फौजिया, फिलहाल मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कुछ दिन रेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है अपनी शादी का टूटना बहुत मुश्किल होता है। आप दिल पे क्यों ले रहे हैं? हाँ, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात थोड़ी है कि आपको कोई शादी के लिए लड़की नहीं मिल सकती। खानदानी, तालीम याफ्ता, खूबसूरत लड़कियों की कमी थोड़ी है आपके लिए। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। नवीद भाई, आप डिप्रेस ना हो इस तरह से प्लीज। मैं हूं ना आपके साथ। इसीलिए तो मेरी बहन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपनी डिप्रेशन का इलाज करने के लिए। अच्छा, बस ये परेशानी सारी छोड़ें। ऐसा करते हैं, हम ना रात को फरा के घर चलते हैं, रमशा से मिलने। आप एक नजर उसे देख लीजिएगा, बाकी सारे मामले मैं तय कर दूंगी। रात को तो तुम्हारे घर गेस्ट आने वाले हैं ना, कैसे जाओगी? नहीं नहीं, वो तो इमरान की शादी की डेट फिक्स करने समरा के पेरेंट्स आ रहे हैं। वो तो थोड़ी देर में चले जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे रमशा से मिलने। हाँ, मैं आमिर से बात कर लूंगी, कोई मसला नहीं होगा। मुझे याद आया, हमें फरा और रमशा के लिए ना कुछ गिफ्ट्स लेकर जाना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, हाँ तो इनमें से ही ले जाओ ना, कुछ रखे हुए तो हैं। नहीं नहीं नहीं, इनमें से तो मैं एक गिफ्ट किसी को भी नहीं दूंगी। मेरा प्यारा भाई मेरे लिए इतनी चाहत से ये सब चीजें लाए, मैं तो थोड़ी किसी को दूंगी। हाँ, आमिर और मामू जान ना लंच के लिए आ रहे हैं, उनसे कह दूंगी कुछ लेते हुए आ जाएंगे ना। देखो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना शॉपिंग करने का। ये भी मेरे लिए है ना। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए। खाए ना, ये ले, ये भी मिठाई, ये मैंने बनाया मजेदार। यार ये सब चीजें तो वहाँ मिलती नहीं है ना, मेरे हाथ की बनी हुई। एहसन, हम यहाँ क्यों आए हैं? चलोगी तो बताऊंगा ना। पहले मुझे बताओ हम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ एक बहुत खास चीज चूज करने आए हैं। तुम चलो। क्या चूज करने आए हैं? चलो आओ बताता हूँ। पहले मुझे बताओ। कश्यप, चलो चलो। जी जी जी, बस फिर इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है। जी जी शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। किसका फोन था? समरा के वालिदैन आज शाम को तारीख तय करने के लिए आ रहे हैं ना, बस कंफर्म कर रहे थे। क्या बात है, उल्टी गंगा बहती है ना यहाँ पे। बजाय इसके कि लड़के वाले जाएं और डेट फिक्स करें, अम्मा अब्बा खुद ही दौड़े चले आ रहे हैं। क्या जमाना आ गया। नहीं नहीं फौजिया, वो तो जुबैर ने उनसे कहा था यहाँ आने को, वरना वो लोग तो खुद यही चाह रहे थे कि हम उनके घर जाएं। आंटी, आप सिर्फ मेरी बात को गलत साबित करने के लिए हर एरे गैरे के लिए सफाइया देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया, मेरी बहन का मूड क्यों खराब है? हाँ, नवीद भाई क्या बताऊं, जब से इस घर में आई हूं ना, जिंदगी हराम हो गई है मेरी। भाई अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अब देखे ना, शाम को 10 लोगों को खाने पे बुलाया है। अब जाहिर है एक शानदार एहतमाम होगा। बेटी साहिबा तो यूनिवर्सिटी तशरीफ ले गई है और ये तो हाथ पैर छोड़ देंगी। बाद में शामत आएगी मेरी कि मैंने इनसे काम क्यों कराया। नहीं नहीं फौजिया, तुम परेशान मत हो। मैंने जुलेखा से कह दिया है, वो आज रात को रुक जाएगी यहाँ पर, फिर हाथ बटा देगी और थोड़ी देर में तो कश्यप भी आ जाएगी ना, हम लोग झटपट कर लेंगे सारा काम। हाँ हाँ हाँ, कश्यप के पास जैसे जादू की छड़ी है ना कि उसके आते ही सब कुछ झटपट हो जाएगा। 4 बजे तो वो यूनिवर्सिटी से आती है, फिर क्या कहेगी, वैन देर से आई है, प्रैक्टिकल कर रही थी, नोट्स बना रही थी। बहाने तो यूं खड़े खड़े सुना देगी मुझे, सब जानती हूँ मैं। तो चलो मैं और तुम, हम दोनों चल के ले आते हैं। हम दोनों? हाँ, अच्छा अगर तुम बिजी हो तो तुम घर पे रुको, मैं ले आता हूँ जाके। क्यों आंटी? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें खामखा तकलीफ होगी, कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला ही नहीं है बस। हाँ, इनके लिए तो कोई मसला है ही नहीं। अरे चलो ना, हम लोग चलते हैं ना। चलो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं इमरान को फोन कर देती हूँ, वो कश्यप को यूनिवर्सिटी से पिक कर लेगा, उसका ऑफिस बहुत करीब है ना। अच्छा सुनो नवीद भाई, प्लीज मुझे मेरी ब्यूटिशियन के पास छोड़ दोगे? हाँ, 1 महीने से कुछ भी नहीं करा है, कसम से स्किन इतनी रफ हो रही है, देखे। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना फौज। आप बस यही ठहरे, हिलिएगा मत, ठीक है? मैं अपना बैग सिर्फ उठा के ला रही हूँ, ठीक है? ओके। फौजिया मेरी बात तो सुनो। 4 बजे। अब्बा वैसे हम यहाँ आए क्यों हैं? अरे बेटा, आज पहली मर्तबा वहीद साहब अपनी बेगम और नुमान के साथ हमारे घर आ रहे हैं।
तो मैं चाहता हूँ इस मौके पे अपनी खुशी के इजहार के लिए उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा दे दिया जाए, अच्छा लगेगा। अब तुम्हारी माँ को तो इतनी अकल है नहीं, अब जब मैंने उनके आने का बताया तब भी उसके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकली। कश्यप, इसे पहन लोगी ना तो बिलीव में मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ट्रस्ट मी कश्यप, 2 दिनों तक अम्मी आ जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और अब तो ये तोहफा देना और भी जरूरी हो गया है, उन्हें हमारे घर से खुश खुश जाना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है बात। तो फिर क्या लिया जाए बा? पर देख लेते हैं, ज्वेलर की शॉप है ना अंदर, कोई गोल्ड की या डायमंड की ज्वेलरी देख लेते हैं, कोई अच्छा सा जोड़ा देख लेते हैं, तो कुछ मिल जाएगा। कश्यप, इससे उतारना मत, तुम्हें मेरी कसम। वैसे फौजिया होती साथ तो जरा आसानी हो जाती चॉइस करने में। चलो। अरे कोई बात नहीं अब्बा, फौजी की कौन सी चॉइस थी। चलिए अब्बा, अब्बा 1 मिनट। अब्बा ये कश्यप बैठी थी। कश्यप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बुक्स लेने आई थी मैं अपनी दोस्त के साथ। बुक्स और यहाँ? अब्बा मैंने आपसे कहा था ये यूनिवर्सिटी नहीं जाती, कोई पढ़ती बढ़ती नहीं है, ये यहाँ ऐसे आवारागर्दी करती रहती है। तुम किसके साथ आई हो मुझे बताओ, बताओ तुम किसके साथ आई हो? क्या तमाशा मत बना। चलो वहां चल के बात करते हैं। तुम घर चलो, मैं देखता हूँ तुम्हें। इस्फत, हाँ, वो क्या गुल खिल रहे हैं इस घर में। ये बेशर्म, संभालो इसे। ये यूनिवर्सिटी का कह के हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। अमीन, हुआ क्या है? कश्यप, ये तुम्हारी नेक पाक पास बेटी कश्यप यूनिवर्सिटी गई थी ना, रोज सुबह यही कह के जाती है ना, पूछो इससे। अब्बा शॉपिंग मॉल में किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी ये तो अब्बा रुके नहीं वहां पे। मैं पता लगा लेता उस बदमाश का किसके साथ ये हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। यही डर था, इसी खौफ का साया शुरू दिन से, इसकी पैदाइश के दिन से मुझसे लिपटा हुआ है, और यही इसने बिलाखिर कर दिखाया। कश्यप, क्या कह रहे तुम्हारे अब्बू? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कैसे खुलेगा इसका मुंह? हमारी इज्जत खराब कर दी है इसने, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अरे अल्लाह, तो भाई ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी जिद थी ना कि इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए ताकि ये आला तालीम याफ्ता कहलाए, और तुम लोगों के सामने फख्र से सर तान के फिरो कि देखो मेरी बेटी कितनी अल्लामा बन गई। अब यह है तुम्हारी दी हुई आजादी का नतीजा। कश्यप, घर पे क्या कर रही हो? मैं पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें यूनिवर्सिटी में कैसे मिलती है इमरान? इसे तो हम किसी शॉपिंग सेंटर से पकड़ कर लाए हैं, पता नहीं यूनिवर्सिटी जाती भी है या नहीं। आज रंगे हाथों पकड़ कर लाए हैं हम इसे। आमिर भाई क्या बात कर रहे हैं? भाभी ने मुझे कहा था कि इसको यूनिवर्सिटी से पिक कर घर लेके आओ। पागल हो गई है फौजिया, जो परेशान होती है इस जैसी लड़की के लिए उसे पिक एंड ड्रॉप करना है। मैं इसको कोई जरूरत नहीं है पिक एंड ड्रॉप की। किसके साथ थी? किसके साथ थी? कौन था वो? कौन था? बोल। आज के बाद इसका यूनिवर्सिटी जाना तो क्या, घर से निकलना भी बंद। 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 बोझ बढ़वा के धक्का दूंगा इसे घर से। तुम्हें सिर्फ के लिए भी नहीं देखना चाहता। मामू, मामू,